नमस्कार प्रिय दर्शकों, परमात्मा का ज्ञान ही इंसान के लिए सबसे बड़ी औषधि है। इंसान चालाकी लोगों से कर सकता है पर परमात्मा से नहीं, क्योंकि हमें सुख और दुख परमात्मा नहीं देते बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए जब भी जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख आए तो परमात्मा को दोष ना दे बल्कि अपने किए हुए कर्मों को याद करें। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, धरती पर इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको चुगली सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो सबको प्यारा लगता है, क्योंकि उसके अंदर तक छल कपट नहीं होता। जैसे जैसे वह बड़ा होता है फिर मैं अपने विचारों और संस्कारों की वजह से अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि भगवान ने सबको समान रूप से सबको एक जैसा ही बनाया है। जिस प्रकार बरसात का पानी और जमीन सभी फल फूल और पौधों को एक जैसी ही मिलती है, पर आम मीठे और नीम कड़वा ही होता है, क्योंकि यह उनके बीज के कारण ऐसा होता है। परमात्मा हम सबको जानता है पर हम सब परमात्मा को नहीं जानते, पर जो लोग परमात्मा को जान लेते हैं फिर वह किसी और को जानना नहीं चाहते। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, इसमें किसी भी प्रकार की दो शक नहीं है, क्योंकि सत्य की नाव हिल सकती है पर कभी डूबती नहीं। इसलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो, क्योंकि हम परमात्मा को सत्य की राह पर चलकर पा सकते हैं, छल कपट से नहीं, क्योंकि झूठ आपकी जिंदगी की नाव में ऐसा छेद है जो नाव को डुबो ही दे। परमात्मा माँ को हम देख नहीं सकते पर अनुभव जरूर कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है, ठीक इसी प्रकार हम ध्यान विधि और दुखियों की सेवा करके परमात्मा के होने एहसास महसूस कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा मेरे शिव बाबा हैं, वह मेरी ऊर्जा का स्रोत है और हर पल मेरे साथ है। दुनियादारी के झूठे रिश्ते मेरा किसी भी समय साथ छोड़ सकते हैं, पर वह अदृश्य शक्ति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती जब तक मेरी सांसें चढ़ रही हैं। परमात्मा हर समय हर पल मेरे लिए हाजिर है। इंसान को अपनी सांसों का एक पल कभी भरोसा नहीं है, पर फिर भी इंसान धोखाधड़ी और छल कपट करके धन कमाने में लगा हुआ है, जबकि पता भी है यहाँ तो एक दिन का भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर किसी को दान देना है तो शिक्षा का दान दे, क्योंकि शिक्षा के दान से बड़ा कोई और दान नहीं हो सकता। जीवन में चाहे कितने भी बड़ी समस्या आ जाए पर कभी बुरी परिस्थिति से परेशान मत होना, क्योंकि जिस प्रकार मक्खन के अंदर भी छिपा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार समस्या के अंदर ही समाधान भी होता है। कभी किसी को कमजोर मत समझो। जिस प्रकार एक बूंद दही की दूध से भरे हुए बर्तन को दही में बदल देती है, समय बहुत बलवान होता है और समय सबका बदलता है। जिस प्रकार दूध से मक्खन और मक्खन से दही बन जाता है और फिर इन सबके के अंदर घी छिपा हुआ होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कीमत घी की होती है। इसलिए इस बात को याद रखें कि समय सबका बदलता है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है। परमात्मा के ऊपर विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। पैसा कमाना तो आसान है पर पहचान बनाना मुश्किल है, क्योंकि पैसा तो सड़क पर बैठने वाला भिखारी भी जोड़ लेता है, पर पहचान नहीं। पहचान बनाने के लिए न के साथ इंसान के अच्छे संस्कार विचारों का होना भी जरूरी है। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो आप उसको लड़ाई से नहीं जीत सकते, पर आप उसे मौन रहकर जरूर हरा सकते हैं।
हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे मौन रहने में ताकत है, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं पर मौन नहीं। अगर किसी को सजा देनी हो तो मौन रह भी दी जा सकती है। भगवान के दर्शन करने असंभव नहीं है, प्रतिदिन संभव है, क्योंकि भगवान हमें सूर्य के रूप में दर्शन देते हैं। आप दौलत को कमाकर धनवान बन सकते हो पर संस्कारी नहीं, क्योंकि संस्कार परवरिश पर निर्भर करते हैं, दौलत पर नहीं। एक माँ बच्चों को जन्म दे सकती है पर किस्मत नहीं। आप धन दौलत से, बाजार से ऐसो आराम के समान सब कुछ खरीद सकते हो पर माँ बाप नहीं। औरत के लिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे वह बुरी परिस्थिति में किसी भी समय यूज कर सकती है। शिक्षा एक ऐसा खजाना है जिसका कोई भी भाई बहन बंटवारा नहीं करवा सकता। अपने बेटी को शिक्षा का दहेज दो, घरेलू सामान का नहीं। अपने बेटे को संस्कार दो पर और बाइक नहीं, क्योंकि संस्कार और शिक्षा एक ऐसा खजाना जो आपके बच्चों के जिंदगी भर काम आएगा। एक औरत केवल पैसे और कपड़ों की भी भूखी नहीं होती, वह अपने हमसफर से प्यार, इज्जत और मान सम्मान भी चाहती हैं। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए, खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। हमें भगवत गीता सीखने की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, एक बार मेरी दादी ने मुझे एक खूबसूरत कहानी सुनाई थी। जब मैंने उनसे वही सवाल पूछा था, एक बार एक गाँव में एक लड़का रहता था। वह अपने दादाजी को नियमित रूप से कुछ पढ़ते हुए देखता था और सोचता था कि यह क्या है। पूछने पर उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि यह भगवत गीता है और सभी को इसे पढ़ना चाहिए। यह सुनकर वह भी इसे पढ़ने लगे, लेकिन एक भी शब्द समझ में ना आने पर उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि जब मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आता तो इसे पढ़ने से क्या फायदा? भगवत गीता पढ़ने के लाभ को समझाने के लिए उनके दादाजी ने उन्हें एक टोकरी दी थी जो वर्षों तक कोयले की टोकरी के रूप में इस्तेमाल होने के कारण काली हो गई थी। उसने उससे नदी पर जाकर टोकरी में पानी भरने को कहा। लड़की ने कई बार यह कोशिश की लेकिन असफल रहा। पूरी तरह थक जाने के बाद उन्होंने अपने दादाजी से कहा कि उन्हें जो काम सौंपा गया है वह संभव नहीं है। तब उसके दादाजी ने उससे टोकरी को ध्यान से देखने को कहा। हालांकि टोकरी पानी नहीं ले जा सकती थी, लेकिन अब वह काली नहीं रही और नई जैसी दिखती थी। उन्होंने आगे कहा कि भगवत गीता पढ़ने से हमें यही मिलता है, यह हमें पूरी तरह से बदल देता है और हमें भीतर से शुद्ध कर देता है। मैंने भगवत गीता का कोई भी हिस्सा पूरा नहीं किया है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और लालसा तथा मैं और मेरे की भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति मिलती है। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, जो दुख का अंत कर देता है, जो पहले जहर के समान होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इस प्रकार का सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। कर्म का अर्थ नियत में है, कार्रवाई के पीछे की मंशा ही मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं वह प्रभु हूँ जो प्रत्येक प्राणी में निवास करता हूँ। अपनी माया की शक्ति से मैं स्वयं को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। वे सभी पूर्णता प्राप्त करते हैं जब उन्हें अपने काम में आनंद मिलता है। इसे परम सत्य मानने में हमारी
गलती है जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं है। खुश रहने और सभी चिंताओं से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? क्या भगवत गीता जैसी आध्यात्मिक किताबें पढ़ना वैसे ही है? जब भी आप चिंतित महसूस करें तो यह सोचने का प्रयास करें कि वास्तव में आप एक भूत हैं जो आपके द्वारा उधार लिए गए शरीर में यात्रा कर रहा है। उसे डूबने दो, कभी भी किसी चीज से नहीं डरेंगे। समझ किसी भी और सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ने से आती है, स्वीकृति आपके व्यक्तिगत अनुभवों से आती है। भगवत गीता केवल कृष्ण ईश्वर स्वरूप और उनके मित्र अर्जुन अच्छे योद्धा के बीच एक वार्तालाप है। इस कल्प या अंधकार के युग में जीवित रहने के लिए जिसमें हम मनुष्य हैं, हमें बस इतना ही जानना आवश्यक है। हम जन्म से हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने अन्य धर्म ग्रंथ पढ़े और समझे हैं, इसलिए मैं दूसरों के दृष्टिकोण को सहन कर सकता हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे यह सिखाया था। अधिकांश हिंदुओं का मानना है कि भगवान राम हमें पारिवारिक संरचना, मनोबल और एक साथ रहने के मूल्यों को सिखाने के लिए धरती पर आए थे। भगवान कृष्ण उनका नवीनतम अवतार हमें यह सिखाने आए कि इस अंधेरे युग में लोगों को संभालने में एक राजनेता कैसे बने जहां हर कोई अपने लिए है। आपको इस समय से उभरने के लिए आंतरिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। भगवान भला करे। मैं भगवत गीता के बारे में अपने संदेह कैसे दूर कर सकता हूँ? संदेह बिल्कुल अन्य विचारों की तरह है, ऐसा करने वाले नहीं और वे भेदभाव के योग्य नहीं है। ध्यान से सींचे जाने की कमी के कारण नकारात्मक विचार मुरझा जाएगा। हमें नकारात्मकता का मनोरंजन नहीं करना है, क्योंकि यह गुजरती है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि जांच की जाए और स्पष्टता प्राप्त की जाए तो संदेह आध्यात्मिक रूप से विकासवादी साबित हो सकता है या नहीं, और सकारात्मकता के विचारों को उसी सटीक संकोच के साथ व्यवहार करें। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। गीता को ऐसे दिमाग से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है जो इसके दार्शनिक गुणों को अंततः समझ रहा है। गीता से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह दिल को छू लेने वाली और मनो बनाने वाली होगी। गीता भगवान कृष्ण का स्वरूप है। केवल उस मौन में रहने वाले व्यक्ति के संदेहों को शुद्ध चेतना के जल से दूर किया जा सकता है। अस्तित्व में ही एकता पूर्ण होती है। तो हे बस अपनी गोद में गीता लेकर बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और शांत रहो और अपने भगवान को जानो। सुख और दुख एक समान है, पागलपन और विवेक एक ही है, प्यार और नफरत एक ही है। बिना दुखी हुए आप खुश नहीं रह सकते। जीवन कहे जाने वाले सुख और दुख के पैमाने पर आप हमेशा ऊपर नहीं जा सकते। खुशी रेखा से ऊपर है, दुख रेखा से नीचे है। तुम्हें फिर ऊपर जाने के लिए नीचे जाना होगा, क्योंकि दुनिया में खुशी की हमेशा एक सीमा होती है। लेकिन जब आप उपस्थिति या स्वयं ईश्वर के बारे में बात करते हैं तब केवल शांति है, एक सूक्ष्म आनंद, उत्साह, खुशी नहीं है। अस्तित्व से निकलने वाली शांति असीमित और बिना किसी प्रतिरूप के वास्तविक खुशी है। आप बीइंग में सुरक्षित हैं। वास्तव में आप इतने सुरक्षित हैं कि यदि आप काल्पनिक रूप से एक चट्टान से कूदते हैं तो भी आप अस्तित्व में सुरक्षित हैं। यह होने की शक्ति है। और जब आप बस होते हैं तभी और केवल तभी सुख और दुख बेकार हो जाते हैं। इसलिए आप उनके साथ समान व्यवहार करते हैं जैसे वे गुजरते हैं। सुख और दुख एक ही है, सिर्फ इसलिए कि एक कली फूल से अलग है। हमें उन दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए। जीवन विपरीता, सुख और दुख, सफलता और विफलता, गर्मी और ठंड, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, स्वास्थ्य और बीमारी, अच्छा और बुरा आदि से भरा है। आइए हम सफलता और विफलता का उदाहरण ले। क्या हम हर समय सफल हो सकते हैं?
नहीं, यदि हम हर समय सफलता चाहते हैं और विफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। अतः हमें दोनों को स्वीकार करना होगा। उनके साथ समान व्यवहार करने का अर्थ है उन्हें स्वीकार करना। हमारी अपेक्षा समस्या उत्पन्न करती है। हमें सफल होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर हम हर समय सफल नहीं हो सकते तो इसे स्वीकार करें। हम असफलता से भी सीख सकते हैं, अन्यथा हम असफलता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए हमें जीवन की सभी विपरीतताओं को जीवन की वास्तविक मानकर उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इन्हें स्वीकार करके हम सफलता और असफलता दोनों से आगे निकल जाएंगे। यह हमारे मन को अबाधित शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए तैयार करेगा, जो सभी द्वंद्वों से परे हैं। आप भगवत गीता का सार कैसे समझाएंगे? यहाँ पृष्ठभूमि है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक महान योद्धा दुख से घिर जाता है। उसे उन सभी के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा जिनकी वह परवाह करता था। उसके चचेरे भाई शिव चाचा सहपाठी भावनाओं से अभिभूत होकर वह युद्ध छोड़ने का प्रयास करता है। तब उसके गुरु उसे जीवन भर का सबक सिखाते हैं। स्टार वार्स का चरित्र इससे बहुत प्रेरित था और कई समानताएं साझा करता है। 18 अध्यायों से अधिक गीता जीवन भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं का गहन विश्लेषण करती है। यहाँ सारांश दिया गया है जिसमें वास्तविक उद्धरण इलिक में है। अपने काम का पूरा आनंद ले। हम में से बहुत से लोग जब काम करते हैं तो परिणाम पर ध्यान देते हैं। गीता कहती है कि कर्म ही परिणाम से अधिक सुखदायी है। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य मत बनने दो और इसलिए तुम्हें अपना कर्तव्य न करने की आसक्ति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में केवल गंतव्य से अधिक यात्रा का आनंद ले। महान कलाकार, महान योद्धा और महान वैज्ञानिक जो करते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि सृजन की प्रक्रिया ही उनके लिए बहुत आनंददायक होती है। जब आप इन कलाकारों को अपना काम करते हुए देखेंगे, जैसे कि सचिन को अपनी बल्लेबाजी में या MS सुब्बुलक्ष्मी को अपने गायन में, तो हम पाएंगे कि यह एक्शन अपने आप में इतना शानदार है कि अंत कुछ भी ला सकता है। जीवन भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में है। गीता का एक अच्छा हिस्सा भावनाओं और लगाव को प्रबंधित करने के बारे में है। युद्ध से लेकर निवेश तक कई व्यवसायों में घबरा और भावनात्मक हमला वास्तविक हत्यारा हो सकता है। भगवत गीता लोगों को तीव्र सोच के लिए शांत करने और कठिनाई के बावजूद भी भावनात्मक रोलर कोस्टर पर काबू पाने के लिए 100 उदाहरणों का उपयोग करती है। जागृत ऋषि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब उसके सभी उपक्रम परिणाम की चिंता से मुक्त हो। भावनात्मक रोलर कोस्टर से बचने का नुस्खा यह कहना आसान है कि आपको शांत रहना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करना कठिन है। गीता भावनात्मक विस्फोटों से बचने के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह कई व्यावहारिक चीजों का सुझाव देता है, जैसे अष्टांग योग, हमारे द्वारा किए जाने वाले योग का सुपरसेट और सही खाद्य पदार्थों का चयन। गीता खाद्य पदार्थों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करती है: असत्व फल, हरी सब्जियां, दूध, राजस मसालेदार भोजन, स्टेरॉइड, और तमस वसायुक्त भोजन। बचा हुआ सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और राजस से लालच, गलतफहमी, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होता है। तमस से कभी भी दूसरे के जीवन की नकल ना करें। एक योद्धा किसान के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल देख सकता था। एक किसान योद्धा के जीवन को ऊर्जावान और सक्रिय देख सकता था। अंत में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ हरी घास में जाने के बजाय अपनी क्षमताओं से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान दें। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। नकल के कारण अपने लक्ष्यों से कभी न चुके भ्रम में फंसकर हम अपने सपनों और लक्ष्यों को छोड़ देते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके।
आधुनिक उदाहरण फेसबुक स्टेटस और साथियों के दबाव के बारे में सोचना है। हम बाधाओं के कारण नहीं बल्कि छोटे लक्ष्य के स्पष्ट मार्ग के कारण अपने लक्ष्य से दूर रहते हैं। सबके साथ और हर चीज के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता में एक अध्याय इस बारे में है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे किया जाए। यदि आप अपने शत्रु के साथ अपने मित्र के समान अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो आपके भीतर लड़ने के लिए कम अपराध बोध या भावनात्मक भूत होंगे। केवल वही वास्तव में देखता है जो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देख वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना अच्छे कार्य करें। यह वह ज्ञान है जो अधिकांश धर्म सिखाते हैं। हालांकि गीता अपने विभिन्न रूपों में इस विषय का इलाज करने के लिए काफी प्रयास करती है। यह चीजों को केवल नैतिकता के रूप में रखने की तुलना में कहीं अधिक व्यावहारिक और तार्किक बनाता। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। हमेशा अभिनय करते रहो। अति विश्लेषण में नफन से विशेष रूप से जानकार लोगों के बीच हमारे पास ज्ञान पर कार्य करने की तुलना में ज्ञान प्राप्त करने का पूर्वाग्रह होता है। हम किसी चीज पर कार्य करने के बजाय उस पर बात करने और उसका विश्लेषण करने में अधिक आराम चाहते हैं। गीता उस प्रकार की मनोवृत्ति पर बहुत प्रहार करती है। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। अपने कर्तव्य से कभी ना भागे। गीता जो भी बात करती है उसमें से अधिकांश कर्तव्य पालन की बात करती है। एक बार जब आप कोई कर्तव्य चुन लेते हैं तो कभी भी अधिक विश्लेषण ना करें और महान कार्य करने से भागने के लिए विश्लेषण पक्षाघात को एक बहाने के रूप में उपयोग न करें। आपको दूसरे का कर्तव्य पसंद आ सकता है और आपका कर्तव्य नापसंद हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाओ। दूसरे नहीं, भले ही तुम दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हो, या फिर आप विपरीत के क्षेत्र में उलझे रहेंगे और आपके दुखों का कोई अंत नहीं होगा। हमेशा एक बड़ी शक्ति होती है। कई बार हम निराश और हताश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ निराशाजनक है और हम तौलिया फेंक देते हैं। हमें लगता है कि बुरी ताकत जीत जाएंगी और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। गीता कहती है कि आप अपना कर्तव्य सर्वोत्तम तरीके से करते रहे और हमेशा बड़ी शक्ति होगी जो सत्य की रक्षा करेगी। संक्षेप में, अन्याय के विरुद्ध अपना युद्ध केवल इसलिए न रोके क्योंकि आपका शत्रु बहुत दुर्जय दिखता है। धर्मात्मा का उद्धार करने और दुष्टों का नाश करने तथा सत्य के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं समय समय पर स्वयं प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के संबंध में हम किन तरीकों से अपने डर पर काबू पा सकते हैं? कृष्ण बहुत प्यारे और बहुत प्यारे हैं, बल्कि सबसे प्यारे और सबसे प्यारे हैं। तो प्रिय, तुम्हें जो भय है वह अज्ञानता के कारण है, उन गलतियों की अज्ञता के कारण जो हमने की थी या हमसे हुई थी, और हम जानते हैं कि वे गलतियां थी। तो उस डर को दूर करने के लिए आप कृष्ण की आंखों में देखें और जो भी आपके मन में है उसे बताएं। उन्हें अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताएं। वह जानते हैं, लेकिन फिर भी कहे, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है तो उससे माफी मांगे। कृष्ण से रिश्ते में कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार है। यदि आप उससे कुछ छिपाते हैं तो आप केवल बोझ महसूस करेंगे और उसके सामने खुल जाएंगे। कभी कभी मैं कहता हूँ, कृष्ण, यह विचार नकारात्मकता पैदा कर रहा है, कृपया इसे हटा देना। फिर नायक कृष्णा इसे दूर फेंक देता है और हम दोनों हंसने लगते हैं। वह हमारे लिए आत्मीय है और यह सच है। वह परीक्षा केंद्र में भी आपके साथ हो सकता है, जहाँ कोई और आपके साथ नहीं हो सकता। कृष्ण के साथ आपको स्वतंत्र नहीं रहना है, हमें उन पर निर्भर रहना है। यदि आप जीवन और मृत्यु की स्थिति में हैं
तो कृष्ण को सब कुछ संभालने दे। यदि हम मर जाते हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि हम कृष्ण तक ही पहुँचेंगे। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें लगता है कि कृष्ण सख्त है तो ऐसा नहीं है प्रिय, वह सबसे प्यारे शिक्षक भी हैं। हाँ, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेंगे, बल्कि वह तुम्हें सब कुछ समझा देंगे कि वह कितना प्यार करते हैं। वह आपको एक नायक की तरह बचाएगा। वह आपके सभी सुपर हीरो से भी अधिक मजबूत है। आपको उससे प्यार हो जाता है। वह सर्वोच्च भगवान है, लेकिन वह आपका मित्र या प्रेमी भी हो सकता है, और आप भूल जाएंगे कि वह सर्वोच्च भगवान है। वह बिल्कुल भी सख्त नहीं है। तथाकथित भगवान को सख्त और हावी होने के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन हमारे कृष्ण के मामले में ऐसा नहीं है। उनके सखा और सखियां उनके साथ खेल भी खेलते और उन्हें मजाक में चिढ़ाते भी हैं। आप उससे कभी बोर नहीं होंगे। वह तुम्हारे साथ भी खेलेगा। वह प्यार में थोड़ा शरारती है। मुझे लगता है कि उत्तर एक निबंध बन गया है। कृष्ण के बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। अगर आप राधा से कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो आपकी चर्चा अनंत काल तक चलेगी। उससे डरने की क्या बात है। वह बहुत सुंदर है, इतना प्यारा और बहुत प्यारा है। मेरे प्रिय, डरो मत, बस हरे कृष्ण कहो। चिंता से निपटने में मदद करने के लिए भगवत गीता के कुछ श्लोक में क्या है, सुख और दुख केवल मन की एक अवस्था है। आपको बस यह सीखना है कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। पूर्व, यदि आपकी मासिक आय 1000 है तो आप या तो यह सोचकर उदास हो सकते हैं कि आपकी आय इतनी कम है, या आप इसे सफलता की पहला कदम मान सकते हैं। यानी कम से कम आप बेरोजगार नहीं हैं। अवसाद या अति उत्साह का कारण अपने लक्ष्य के प्रति लगाव है। उच्च लगाव उच्च अपेक्षाओं को जन्म देता है, और यह अत्यधिक अपेक्षाएं हमारे दिमाग को ऐसी स्थिति में स्थानांतरित कर देती हैं कि हम विफलता से निपटने में विफल हो जाते हैं। आपका लगाव अपने लक्ष्य के प्रति नहीं, बल्कि शक्ति से अपने कार्य के प्रति होना चाहिए। याद रखें, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन फल वैसा हो भी सकता है और नहीं भी जैसा आप चाहते हैं। यह श्लोक शिक्षा देता है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा सभी संभावित परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। इन 3 श्लोकों को आप तनाव और चिंता की परिभाषा, मूल कारण और समाधान मान सकते हैं। हालांकि इन श्लोकों पर अर्जुन ने प्रति प्रश्न किया था और श्री कृष्ण ने इनकी खूबसूरती से व्याख्या की थी, इसलिए इसके लिए आपको गीता पढ़नी होगी। जब मैं भगवान कृष्ण से डरता हूँ तो मैं अपना दैनिक जीवन कैसे जीऊंगा। रुको बच्चे, आपको आपके गुरुओं या माता पिता ने पूरी तरह से गुमराह किया है। श्री कृष्ण आपको दंड नहीं दे सकते, चाहे आप उन्हें कितना भी दुर्व्यवहार करें। यदि वे दंड देंगे तो वह भगवान नहीं होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि कई लोगों ने आपको यह उपदेश दिया है, यदि आप भगवान को गाली देंगे तो वह नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप कुछ प्रतिफल के साथ कोई इच्छा करते हैं, जैसे उपवास करना, नारियल तोड़ना, और यदि आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो भगवान बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उपवास नहीं किया है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप भगवान द्वारा शापित होंगे। उपरोक्त सभी बकवास है। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान आपके पिता के समान है। यदि आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अपने कर्तव्यों का भुगतान नहीं करते हैं तो वह आपको दंडित नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो इसका कारण उसे गाली देना नहीं है, यह हमेशा आपके कर्मों के कारण होता। हम सभी ने प्रसिद्ध भगवत गीता श्लोक के बारे में सुना है, कर्मण वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कमर फल है दुर्भूत माते संगोस कर्मान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है।
लेकिन तुम कर्म के फल के हकदार नहीं हो। कभी भी अपने आप को अपने कार्यों के परिणामों का कारण मत समझो और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त मत हो। अर्जुन इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता है जो हम सभी के मन में है। हे प्रिय वासुदेव, मुझे अपने कर्मों के फल की परवाह कैसे नहीं करनी चाहिए जब आप नहीं जानते और अंतिम परिणाम की परवाह नहीं करते, तो आपको अपने कर्तव्य पर ध्यान कैसे केंद्रित करना चाहिए। अंतिम परिणाम हमें अपने कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करता है। यदि किसी के कर्म का फल उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है तो वह अपना कर्तव्य क्यों निभाएगा। हे प्रभु, कृष्ण ने उसे उत्तर दिया, व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाएगा प्रिय अर्जुन, क्योंकि कर्तव्य के बिना तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आपके पास विकल्प है, खाएं या ना खाएं, भूखे को खिलाएं या ना खिलाएं, या ना लड़े। लेकिन याद रखें, आपके विकल्प इस पर निर्भर हैं कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम आपके हाथ में नहीं है। प्रिय पार्थ, आपके विकल्प यही समाप्त हो जाते हैं कि आप यह युद्ध लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आपके पास युद्ध के ये अपनी जीत तय करने का विकल्प नहीं है। अगर आप यह युद्ध जीतना भी चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप जीत ही जाएं, आप यह युद्ध हार सकते हैं। लेकिन अगर आप अंत में केवल जीतने के प्रति ही जुनूनी नहीं है तो आपको कभी भी हारने का डर नहीं रहेगा। प्रिय पार्थ, यदि आप मानते हैं कि चाहे आप जीते या हारे आप केवल इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि लड़ना आपका कर्तव्य है, तो जीत पर खुशी या हार पर निराशा का कोई सवाल ही नहीं है। और जो जीत या हार से अप्रभावित रहता है वही मोक्ष प्राप्त करने का पात्र है। इसीलिए प्रिय पार्थ, लड़ो, क्योंकि एक इंसान और एक क्षत्रिय के रूप में अधर्म के खिलाफ लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। यह आपका कर्म योग है। तुम इस पृथ्वी पर सबसे महान धनुर्धर हो पार्थ, लेकिन याद रखें कि आपका अधिकार आपके लक्ष्य पर समाप्त हो जाता है। जिस हिरण पर आप निशाना लगा रहे हैं उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। और याद रखें, एक नेक इंसान कभी किसी ऐसी चीज के पीछे नहीं जाता जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप जो करते हैं उसमें कुशल बने एल, क्योंकि आप उसे कितनी कुशलता से करते हैं वही सच्चा योग है। योग और कुछ नहीं बल्कि यह है कि आप जो करते हैं उसमें आप कितने अच्छे हैं। जो आपको सही लगता है उसे त्यागना और त्याग करना ही सच्चा योग है। विजय और प्रतिकूलताओं को एक समान समझना ही सच्चा योग है। कभी कभी जब मैं श्री कृष्ण को याद करता हूँ तो मुझे चिंता क्यों महसूस होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह मेरे साथ है या मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन और अपने खाली समय में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से बहुत मदद मिलती है, लेकिन इसे भावनाओं के साथ जपें। सबसे पहले कृष्ण के प्रति एक मित्र या गुरु की भावना विकसित करें। इस अवस्था में आपको शरणागति की आवश्यकता है। पहले सोचे समझे और जाने कि आप चिंतित क्यों सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि कृष्ण मदद नहीं करेंगे। अपनी समस्याओं को स्वीकार करें और समझे कि समस्या आपके पिछले कर्मों के कारण उत्पन्न हुई है, भगवान के कारण नहीं। अगली बार जब आप अपनी माला से जप करने जा रहे हो तो यह निम्नलिखित चरण अपनाएं। मन का बैग ले लो। एल कहो कि अब कृष्ण मैं तुम्हारा मित्र बनकर, तुम्हारा सेवक बनकर, तुम्हारी माँ बनकर या तुम्हारी पत्नी बनकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूँ। आप ही मेरे संपूर्ण रक्षक हैं और इस ब्रह्मांड में कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता है और केवल आप ही मुझे आश्रय दे सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं। कृपया मैं असहाय हूँ और मैं आपका खिलौना हूँ, कृपया मुझे बचाएं। इसके बाद उस पर पूरा विश्वास रखते हुए मंत्र का जाप करें और जान ले कि वह आपकी रक्षा कर रहा है।
और आपसे असीम प्रेम करता है, उस पर पूर्ण विश्वास और प्रेम रखकर कम से कम 4 माला जप करें। आंख बंद करके विश्वास करें कि वह आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा, आपको दुखी या आहत नहीं होने देगा। चक्र बदलने के बाद आपको बधाई हो कि आपने जीवन में पहली बार भक्ति की और अब आप औपचारिक रूप से कृष्ण के भक्त कहला सकते हैं। भावना को कभी भी बाहर ना आने दे और हर समय जप करें, वह आपका एकमात्र रक्षक है। और शरणागति लेने के बाद आप आधिकारिक तौर पर कृष्ण के भक्त हैं। इसके बाद वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वह अनंत युगों से हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।